कोई तो होगा एक प्लेनेट जो सबसे ज्यादा पैसा देता है। राहु। राहु जिससे सब डरते हैं। इतने पैसे की बारिश करा देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा पैसा रखना कहाँ है। जितने भी अच्छे मिलियनेयर होते हैं वो सारे राहु वाले होते हैं। सारे अंबानी जी, टाटा, इनका राहु अच्छा होगा तभी आप अंबानी बनेंगे। या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड को भी चाहिए, बोलते हैं एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ जाएगा, मैडम वशीकरण कर दो, पैसे ले लो हमसे लाखों रुपए। अच्छा, आपके रिलेशनशिप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके रिलेशनशिप अगर मल्टीपल अफेयर्स हैं, अफेयर्स भी नहीं बोलूँगी, बहुत रिलेशनशिप में आपको मज़ा आता है कि हमें बाहर भी प्लेजर चाहिए घर के बाहर, तो भी आपका शुक्र डाउन हो जाएगा। कि जब मंगल आएगा इस साल 2025 में काफ़ी सारे सेपरेशंस भी होंगे, डाइवोर्स के चांसेस बहुत हाई हैं। जब तक 2025 एंड होगा लोगों के पास खूब पैसा होने वाला है हमारे पॉडकास्ट की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो भावना जी, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट द तरुण शर्मा शो पे। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया आज। और होपफुली आज हम लोग थोड़ी सी लोगों की लाइफ थोड़ी सी अच्छी कर देंगे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। 2025 जब जाएगा, जब तक 2025 एंड होगा लोगों के पास खूब पैसा होने वाला है हमारे पॉडकास्ट की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। ट्राई तो कर ही सकते हैं आप? बिल्कुल करेंगे ट्राई जी। तो शुरू करें मैम? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप मुझे एक चीज़ बताना कि क्योंकि सभी लोग, सब एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं भाई सभी प्लैनेट पैसा देते भी हैं लेते भी हैं, कोई एक प्लैनेट होगा जिसको ड्यूटी दे रखी है भगवान ने कि यार आप पैसे के जो हेर फेर है वो आप देखोगे। कोई तो होगा एक प्लैनेट जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है। राहु। राहु, जिससे सब डरते हैं। सही बात है। जिसको सब राक्षस समझते हैं, है भी। बट राहु जब देने पे आता है ना, छप्पड़ फाड़ कर पैसे देता है। और मैं बहुत सारी बार बोल चुकी हूँ कि राहु, जब आप राहु को यू टर्न देना आता है, राहु है डिटैचमेंट, राहु है हमारा टेक्नोलॉजी। आज हम लोग बात करें पॉडकास्ट, वो राहु से ही कर पा रहे हैं। अध्यात्म की दुनिया से भी जोड़ता है राहु। अच्छा, मुझे तो लग रहा था डिटैचमेंट ये इन द सेंस लाइक ये अलग करता है, केतु आपको अध्यात्म से जोड़ता है। नहीं, अगर राहु की बात करें तो राहु आपको एस्ट्रोलॉजर भी बना देता है। अगर राहु की दशा चल रही है तो आप इतने ज्यादा क्योंकि रिसर्च करोगे ना, हाँ, सीखने का मन करेगा कुछ नया। एस्ट्रोलॉजी क्या है? रिसर्च है, अलग तरीके की। अच्छा, इस ग्रह से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप घुसते चले जाओगे तो राहु आपको हर वो चीज दे सकता है जो सिर्फ आप फोकस्ड होके ले सकते हो। और पैसा तो इतना दे देगा ना, इतने पैसे की बारिश करा देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा पैसा रखना कहाँ है। अच्छा, तो कौन से हाउस में होना चाहिए राहु? देखिए, हाउस में नहीं, अगर राहु की दशा चल रही है उस समय पे अगर आपने उसका ध्यान दे दिया, ओके, जब दशा राहु की आए और आपने उस समय, आपको लेजी नहीं होना। राहु आपको लेजी बनाता है। अच्छा, राहु कहता है चुपचाप बैठे रहो, राक्षस प्रवृत्ति का है ना, वो कहता है चुपचाप पड़े रहो, सो नहाओ मत, काम मत करो, अपने काम पे भी मत जाओ, डिटैच करते चला जाएगा, इंसानों को छुड़ा देगा आपसे। आपके रिलेशनशिप और ब्रेकअप्स बहुत होते हैं राहु काल में। अच्छा, तो आपको राहु को ठीक कैसे करना है? लड़कों का ब्रेकअप हो जाता है तो पैसा तो वैसे ही बचने लगेगा, और पैसा फिर कमाने के लिए भी ध्यान देना लगेंगे वो लोग। हाँ, तो ऑटोमेटिकली राहु आपके लिए अच्छा ही है। तो ऐसा ना सोचे कि राहु आपको बहुत नेगेटिव जोन में चला जाता है। हाँ। राहु आपको जब देने पे आता है तो बहुत पैसा देता है। 2-3 प्लैनेट है ना, राहु, केतु और शनि, इनका नाम वैसे ही खराब कर रखा लोगों ने। खराब कर रखा है। और मेरे को तो बड़ा प्यार है इनसे, क्योंकि आज आप किसी से भी कहीं पे भी बैठ के दुनिया भर में बात, मेरा सारा क्लाइंट बाहर का है, तो मैं बात कैसे कंसल्टेशन दे रही हूँ यहाँ पे बैठ के इंडिया में, बाहर के लोगों को हील कर पा रही हूँ, उनको कंसल्टेशन दे रही हूँ, कैसे दे पा रही हूँ। पहले के जमाने में आप देखते थे फोन पे चार्जेस लगते थे बात करने के। राहु ने हमारी जिंदगी को यू टर्न कर दिया है। एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कैसे? और राहु की वजह से। तो जितने भी इनोवेटिव होते हैं ना, साइंटिस्ट होते हैं, सब राहु वाले होते हैं सर। अच्छा, जितने भी अच्छे मिलियनेयर होते हैं वो सारे राहु वाले होते हैं। अंबानी जी, टाटा, इनका राहु अच्छा होगा तभी आप अंबानी बनेंगे। अच्छा जी। तो राहु कैसे अच्छा किया जाए? देखिए, वॉशरूम साफ करना है आपको, बहुत बेसिक्स रेमेडी। अपने वॉशरूम को नीट एंड क्लीन, खुशबूदार बना के रखें। अच्छा, राहु की जब दशा आएगी आपको गंदा रहने में मजा आएगा। अच्छा, आपको बोरिंग लगेगा कि मैं क्यों साफ करूं। रात को आप बहुत एक्टिव हो जाओगे, आप बहुत टेकी हो जाओगे, आपको टेक्नोलॉजी में घुसने का मन बढ़ा करेगा। अच्छा, ये है तो ये ऐसे क्यों है। अब उसी दशा में आप गेमिंग में चले जाओगे। अच्छा, शेयर मार्केट में लोगों ने पैसा डुबा दिया, करोड़ों करोड़ों रुपए। मेरे कितने सारे क्लाइंट हैं, राहु की दशा आई, सिंपल सॉर्टेड सा बिजनेस करते थे, उन्होंने बोला मैडम 2021, अरे मैडम मेरा तो बहुत गेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गेन हो रहा था 2021 तक। मैंने कहा फिर क्या हुआ सर? तब तो दशा चेंज हो रही थी आपकी, उसके बाद का बताओ ना क्या हुआ। उसके बाद मैडम सारा लॉस हो गया, डबल ट्रिपल पैसा मेरा लेके चला गया राहु। ओके। तो ये ध्यान रखना है, जब दशा राहु की आए
किसी को भी पता होता है सबको कि हमारी कौन सी दशा चल रही है। आजकल मोटा मोटी सबको पता है, सबको पता होता है, सब कुंडली, आधी तो कुंडली लोग देखना सीख ही जाते हैं, खुद ही सर ऐप में डालते हैं आजकल, सबको पता है। हाँ। जब देख लिया राहु की दशा चल रही है तो अच्छी चीजों में उसको लगा दो उस समय को। ओके। टेक्नोलॉजी में अच्छे लेवल पे जाओ ना, टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करो, पढ़ाई किताबी पढ़ाई नहीं, टेक्नोलॉजी वाली पढ़ाई करो। किसी तंत्र साधना में भी लोग राहु के काल में जाते हैं। अच्छा। साधना जितनी होती है हमारी, उपासना जितनी होती है, वो सारी भी राहु काल में होती हैं। ओके। तो राहु आपको कुछ ना कुछ दे के जरूर जाएगा, डिटैचमेंट लोगों से कराएगा बट बहुत कुछ दे के चला जाएगा आपको। और पैसा तो बहुत दे के जाएगा। मल्टीपल बिजनेसेस करोगे फिर आप, करोड़ों में खेलोगे। और सिर्फ बाथरूम क्लीन करना है, सिर्फ बाथरूम क्लीन करना है, अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, ब्लू और ब्लैक नहीं पहनना है। अच्छा। और चांदी की चेन पहननी है। तो पहन रखी है। आप बहुत एस्ट्रोलॉजर्स से मिल चुके हैं सर। तो आपको सारे ज्ञान की अभी प्राप्ति हो चुकी है। हाँ, मैं मतलब 10-20% तो एस्ट्रोलॉजर बन चुका हूँ। मेरे व्यूअर्स भी बन चुके हैं अभी। उनसे पूछो तो वो सारे शुक्र की रेमेडीज मेरे फोन उठाने से पहले ही, मैडम आपने जो रेमेडीज पॉडकास्ट में बताई हैं, जो आपकी रील्स में हम सुनते हैं रोज, हम सब कर रहे हैं। शुक्र भी एक प्लेनेट है जो आपको बहुत लग्जरी देता है। मुझे बहुत पसंद है सर, बहुत पसंद है मुझे। अच्छा। क्योंकि मेरा रूलिंग प्लैनेट वही है शुक्र। आपको अच्छा बनना, अच्छा रहना, अच्छा और आपका होना, पॉजिटिव रहना, हमेशा आप जहाँ पे भी जाओगे ना, आप चिट चैट करते रहोगे, वो राहु, वो शुक्र है आपका। अच्छा। जब शुक्र अच्छा होगा तो आप उस इंसान को कभी बोरिंग नहीं फील करोगे। बिल्कुल। आप ऐसा फील करोगे कि लाइवली सा हो गया। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है, अभी उसी से बात करने का मन कर रहा है। उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, उसकी सुंदरता उसको गॉड गिफ्ट में मिली होगी। और वो अपना ख्याल भी बहुत रखेगा, बहुत हर चीज का पर्टिकुलरली उसको ख्याल रखने का मजा आएगा। ब्रांडेड चीजें चाहिए उसको, फिर उसको कोई छोटी मोटी चीजें फिर चाहिए ही नहीं। अगर चाहिए तो लग्जूरियस चीज चाहिए। तो वो आप समझ जाइए कि शुक्र अच्छा है। शुक्र जब आपको पैसे देता है, वीनस जब आपको पैसे देता है, तो वो इतना पैसा देता है और साथ साथ आपको प्यार भी बहुत देता है। अच्छा। तो जितने भी पार्टनर्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मैरिड कपल हैं, रेमेडीज बहुत कर रहे हैं मेरी ये वाली। इत्र लगाया, वीनस माउंट को एक्टिवेट किया, मैडम बट वाइफ से बात नहीं कर सकता मैं, उससे मेरी लड़ाई हो जाती है। और कोई रेमेडी बताओ ना आप। ऐसा नहीं होता सर। जब आप अपने घर की फीमेल को सही नहीं रख रहे हो, उससे प्यार से बात नहीं कर रहे हो, आप कितना भी इत्र लगा लो, इत्र में नहा लो, पूरे इत्र की बाल्टी में डूब जाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर कई बार पार्टनर की भी तो गलती हो सकती है ना, झगड़ा ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। देखिए, फिर आप ऐसे लड़ाई झगड़ा ना करो। हाँ। मन मुटाव तो ना करो एटलीस्ट। बिल्कुल। अगर आपकी पार्टनर, आपको पता है कि शुक्र है, मेरे को इसी से पैसे मिलेंगे, तो आप उनको कोई अपशब्द तो ना बोलो एटलीस्ट। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं बस। हो सकता है सोच अलग हो। काफी सारे अरेंज मैरिजेस हैं मेरे साथ, तो रोज ही एपिसोड होते हैं ऐसे, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास। तो मैरिड कपल जितने भी हैं उनके बहुत डिफरेंसेस हैं सर आजकल। सबको डाइवोर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बीवी की सोच इधर जाती है, पति की सोच इधर जाती है। या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड को भी चाहिए, बोलते हैं एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ जाएगा, मैडम वशीकरण कर दो, पैसे ले लो हमसे लाखों रुपए। अच्छा। बट मेरे को मेरा एक्स वापस चाहिए। ऐसा नहीं होता ना। आप अपने प्लैनेट्स को क्यों खराब कर रहे हो? मल्टीपल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं लोग। आपके रिलेशनशिप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके रिलेशनशिप अगर मल्टीपल अफेयर्स हैं, अफेयर्स भी नहीं बोलूँगी, बहुत रिलेशनशिप में आपको मज़ा आता है कि हमें बाहर भी प्लेजर चाहिए, घर के बाहर, तो भी आपका शुक्र डाउन हो जाएगा। कुंडली में कहीं पे भी कुंडली में कहीं पे भी बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, बहुत लग्जूरियस रहने में पसंद है आपको, धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल 5 साल में आपको कंगाल कर देगा। अच्छा, मतलब कर्म भी आपके डिपेंड करते हैं। कितनी भी कुंडली दिखा लो सर, जो भोले बाबा ने आपको देना है ना, हाँ। वो लिखा कहीं नहीं है। जो देना है और जो लेना है वो देखते हैं। तो मैम एक बात बताइए, 2025 आ रहा है ना, शनि देव जा रहे हैं, मंगल जी आ रहे हैं जी। और जो आपने बोला कि झगड़े क्या कहते हैं बढ़ जाएंगे, कपल्स में ज्यादा होते हैं, अब मंगल का साल आ रहा है तो फिर तो और भी झगड़े होंगे। मंगल क्या है ना, एक ऊर्जा देता है हमें, एनर्जी देता है मंगल, है ना। जिसका मंगल अच्छा होगा ना, वो बहुत एनर्जेटिक होगा। उसको आप कितना भी काम करवा लो, कितनी भी उसको थकान कभी महसूस नहीं होती मंगल वाले को। तो आप कभी भी देखना कि जब मंगल आएगा इस साल 2025 में, काफी सारे सेपरेशंस भी होंगे, डाइवोर्स के चांसेस बहुत हाई हैं। जिनका मंगल तेज है उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ। उनको पैसे का गेन बहुत होगा, इनकम खूब आएगी, पैसा खूब आएगा, बट कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार जरूर आएगी। भाई भाई से नहीं बनेगी, माँ बाप से आपकी नहीं बनेगी, वाइफ से भी हो सकता है डिस्प्यूट हो। तो ये साल बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस लें, किसी भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, क्योंकि मंगल क्या तेजी है, फटाफट करो, जल्दी करो, कलेश काटो डाइवोर्स दो। ऐसा नहीं करना, कलेश को थोड़ा संभाल के रखो। 2026 में देखते हैं कि क्या होता है। और फाइनेंशियली कैसा रहने वाला है? बहुत बढ़िया रहने वाला है। अच्छा, कुछ नहीं, सबके लिए नहीं, कुछ मूलांक बताऊं जिनके अच्छा रहने वाला है ना, उससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मूलांक 1 जो सूर्य का है, वो बहुत बढ़िया
बहुत पैसे कमाने वाले मूलांक 1 वाले, अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। मंगल और सूर्य की बनती नहीं है, हाँ, बट फिर भी वो उनको फलित है। अच्छा, 1 नंबर वालों को ये साल फलित है। ओके, दूसरे वाले जो रहेंगे नंबर 2 चंद्रमा वाले, बहुत इमोशनल होने वाले हैं सर। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बहुत डाउन जाने वाला है। ओके, बहुत सारे रोने धोने वाले एपिसोड्स हमारे सामने आने वाले हैं। हाँ, बहुत सारे क्लाइंट्स रोएंगे। बट पैसे अगर बात करें तो चंद्रमा वाले लोगों को मंगलदेव खूब पैसा देने वाले हैं 2025 में। तो पैसे से चांदी होने वाली है आपकी, बट इमोशनली आप थोड़ा सा वीक रहने वाले हो। मंगलदेव अगर अपने ग्रह वालों को, जैसे मंगल है और मंगल का ही आपको पता है कि हम अपने अपने प्लैनेट को कैसा करेंगे, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है ये साल। अच्छा, 2025 उनके लिए मूलांक 9 वालों के लिए भी बहुत बढ़िया होने वाला है। ओके, बट बहुत गुस्सा आएगा, जैसे मैंने बोला, एग्रेशन एकदम से 9 पे पहुंच गया मैम। 3 अच्छा 3 अच्छा सीक्वेंस वाइज आपको बताओ, ठीक है। चलिए 3 की बात कर लेते हैं। गुरु की बात कर लेते हैं पहले। गुरु वाले के लिए ओके ओके सही रहेगा, ज्यादा कुछ गेन्स नहीं होंगे। वैसे भी बेचारे स्टेबल से रहते हैं, वो ना डुअल पर्सनालिटी वाले रहते हैं, आपको बहुत ज्ञान दे देंगे, आपको ज्ञान इतना मिलेगा ना गुरु वाले से, और अच्छा ज्ञान देंगे आपको। बट आप जब उस ज्ञान को देखोगे, भाई तू कर रहा है कि नहीं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट, उसको वो नहीं कर रहा होगा। तो कहते हैं डुअल फेस होता है गुरु वाले का, क्योंकि गुरु हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, तो उनकी हमेशा सलाह ले लो और उनको पार्टनर भी बना लो। मैं तो कहती हूँ वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देगा। 3 नंबर वाला, उसके लिए अच्छा साल रहेगा, बट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, अच्छा, सो रहेगा। हाँ, तो 4 नंबर पे आ जाते हैं। तो 4 नंबर जैसे सभी को पता है, 4 नंबर 4 का फ्लैट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए राहु वाला। हमें आजकल मेरे पास बहुत फोन आने लगे कि फ्लोर्स नहीं होने चाहिए मैडम, हमारा तो 4थे फ्लोर पे घर है, हम क्या करें फ्लैट। हाँ, अभी लोगों को इतना सुन के ना पॉडकास्ट में सबको पता लग गया कि 4 नंबर राहु का ही है। मेरे ख्याल से इसीलिए 13 नंबर का फ्लोर भी नहीं होता। आप देखते हैं कितने सारे फ्लैट्स हैं, नहीं होता है कहीं पे, वो बिल्डिंग बनी नहीं हुई पहले से, तो इसीलिए नहीं बनी होती, क्योंकि 4 नंबर अच्छा नहीं होता। अभी 4 नंबर वालों के लिए ये साल जो है बहुत रिसर्च, अध्यात्म से जुड़ने के लिए और बहुत पैसे कमाने के लिए अच्छा है ये। अच्छा, ये बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए ये नंबर। बट कहीं ना कहीं उनके डिटैचमेंट इस साल उनके भी होंगे, गुस्सा बहुत संभाल के रखना उनको। चांदी की चेन सबको पहननी है क्योंकि चांदी अगर आप पहन लेंगे तो आपको ठंडा रखेगा। और चांदी का काफी सारे लोग बोलते हैं मैडम हमने तो कड़ा पहन लिया, अभी हमारे राहु कुछ नहीं कहेगा। आपको कड़ा नहीं पहनना है, आपको गले में चांदी धारण करनी है। चांदी नहीं धारण कर सकती, छोटा सा लॉकेट जो ठोस पीस रहता है ना, वो आप राहु के लिए रख लीजिए, वो आपको अच्छा रहेगा। 5वें नंबर पे आ जाते हैं, जो कि बुध का नंबर है। बुध हमें बुद्धि देता है और अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है बुध। अच्छा, काफी सारे मल्टीप्लाई करेगा आपका बिजनेस ग्रोथ को। ओके, ये बुध वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बिजनेस में अगर आज आप हैं, अगर आपका 5 मूलांक है, अब देखेंगे 2025 में आपके 2-3 बिजनेस हो गए। अच्छा, मेरा 5 है, आपका 5 है, तो आप कुछ ना कुछ जरूर इस साल स्टार्ट करोगे। ओके, कुछ ना कुछ पाइपलाइन में अभी से चल रहा होगा सर। ये तो बहुत चीजें चलती रहती हैं। हाँ, तो बट आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे इस साल 2025 में, और करना भी चाहिए आपको। अब आ जाते हैं 6 नंबर, जो शुक्र का नंबर है, सबसे बढ़िया नंबर वही लगता है मेरे को। शुक्र जो है आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देता है जो और ग्रह नहीं देते, जैसे कि प्यार, मोहब्बत, इश्क, पैसा, लग्जूरियस चीजें। ठीक है, बैंक बैलेंस कम होगा, बट आपको और ऐसा फील कराओगे आप लोगों को कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी पोजीशन पे हूँ। तो वो जो है वो नंबर है शुक्र का। तो जिनको शुक्र अच्छा करना है उनको राहु उनकी बल्ले बल्ले, वो मंगलदेव उनकी बल्ले बल्ले कराने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो है उनके अंदर तेजी तो ऑलरेडी होती है, सुंदर उनका चार्म ऑलरेडी है, बोलने में टॉकेटिव वो होते ही हैं, उनका ऑरा ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो बस उनको आकर्षित तो वैसे कर लेंगे, और उनको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उनको मंगलदेव दे ही देंगे। तो ये सारी चीजें जो है उनके लिए पॉजिटिव इस साल 2025 जो है मंगल वाला साल उनके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। अब आ जाते हैं 7 नंबर, जो कि मेरा नंबर है, केतु का नंबर। केतु वालों के लिए ठीक रहेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होगी, मनी वाइज ओके है, अच्छा, बट स्पिरिचुअली आप बहुत कनेक्टेड गॉड से हो जाएंगे अगर शिव की भक्ति इस समय पे कर लेंगे, क्योंकि अवतार हैं हनुमान जी के, अवतार ही हैं, हनुमान जी के अवतार ही हैं, भोलेनाथ हमारे, या भोलेनाथ के ही अवतार मान लीजिए शिव जी। तो ऐसे बोला जाता है कि उन्हीं के रूप हैं। तो आप जब उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, शिव की भक्ति जब करेंगे, और केतु वालों को ना ऑटोमेटिकली प्यार होता है शिव से, वो सब शिव के भक्त होते हैं। जितने लोग मुझसे भी, मैं तो जो भी हूँ उन्हीं की कृपा से हूँ, कुछ नहीं आता मुझे, सिर्फ उन्होंने दिया है जो दिया है, जो ग्रोथ है, जो सब कुछ। तो मैं केतु से ही रूल होती हूँ। 16 मेरा मूलांक, तो बहुत आध्यात्मिक ग्रोथ होने वाली है। मुझे भी लग रहा है मैं कुछ नया सीखने वाली हूँ और व्यूअर्स को समझाने वाली हूँ कुछ तो नया, कोई नई रिसर्च करूंगी, तो बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। आध्यात्मिक लेवल पे आप अच्छे हाई लेवल पे जाने वाले हैं, तो घबराना नहीं है, पैसा तो आता जाता रहता है, बट जो आपकी नॉलेज है वो बढ़ानी बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं शनिदेव पे। शनिदेव और मंगलदेव आप जानते ही हैं, थोड़ा सा एंटी है, तो ठीक ठाक रहेगा, मेहनत बहुत कराएगा,
ओके। जैसे 2024 में काफी लोगों ने मेहनत करी, काफी लोगों के ब्रेकअप्स हुए, हाँ। बहुत सारे भाई भाई का, क्योंकि ना शनिदेव आपको ना मेहनत के साथ साथ आपको दिखाते हैं कि असली में तुम्हारे साथ कौन है। कौन खड़ा है? जो बहरूपी है ना, उनके सबके पर्दे फाश हुए हैं 2024 में। बिल्कुल। क्यों ऐसा? क्योंकि वो आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं। कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं है। और चाहे वो आपका भाई, रिश्तेदार बहुत लंबे समय से आपके साथ थे, अच्छे टर्म्स में थे, गुड टर्म्स थे आपके, बट 2024 में आते ही आपको लगेगा ये क्या हुआ मेरे साथ। वो आपका अच्छा समय में तो थे आपके साथ, जब आपका डाउन फॉल जा रहा था तो वो हट जाते हैं साइड। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंगल देव और जब शनि देव का मिलाप होगा, जब ऐसा होगा 8 नंबर के मूलांक वालों के लिए, ये साल थोड़ा थोड़ा मेहनत वाला रहेगा फिर भी, ओके। बट इतना नहीं रहेगा जो 2024 रहा था। तो वो तो एकदम हार्डकोर शनि हाँ। देव का साल था। अभी जो है उनको गेन्स होंगे अगर वो अध्यात्म की तरफ जुड़ जाएंगे। अभी इसके सबकी हम रेमेडीज भी बताएंगे अंत में, जी, बिल्कुल। इस मूलांक को खत्म करने के बाद, ताकि लोगों को जो टेंशन हो गई, एंजाइटी हो गई हमारे ये सुन के कि वो मेरे लिए तो खराब रहने वाला है, वो थोड़ा उनको भी कूल करेंगे अभी। अब आ जाते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर तो खुद ही मंगल देव का ही है। तो मंगल देव जब अपने नंबर के जातक जितने भी हैं उनके लोग हैं, उनको बहुत प्यार करने वाले हैं, उनको जो है नई ऊर्जा देने वाले हैं। ऊर्जा इन टर्म्स ऑफ कि उनको कोई ना कोई एनलाइटमेंट होगा, ओके। कोई ना कोई नई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, कहीं नया बिजनेस हो सकता है, शादियां बहुत हो जाएंगी इस साल। अच्छा। 2025 में शादियों का साल भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जिनको लव मैरिज करनी है ना, हाँ। वो कर सकते हैं इस समय में। अच्छा, इसमें ट्राई करना बहुत, क्योंकि ऊर्जा रहेगी ना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, तो आप अपने मम्मी पापा को नहीं बोल पा रहे हो ना अभी, तो इस साल में थोड़ी तेजी आ जाएगी। हनुमान जी की भक्ति करो और बोल दो जो बोलना है। हनुमान जी का क्या रोल रहने वाला है? हनुमान जी का ही रोल रहने वाला है इस साल तो। जैसे शनि देव का रोल था 2024 में, तो 2025 में तो हनुमान जी का ही रोल रहने वाला है। और आप मानेंगे कि 7 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी भी हैं। बोला जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से अभी भी हमारे साथ ही विराजमान हैं, वो हमारे आसपास ही हैं। तो आप जब उनको पुकारेंगे, जो इसी धरती पर प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने हैं, आपको फील कर पा रहे हैं, आप उनको छू सकते हैं, उनकी वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, तो आप ऐसे गॉड के साथ बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। आप ऐसे देवता को नहीं पूज रहे जो शायद ध्यान में बैठे हैं। जैसे भोलेनाथ को बोला जाता है बहुत ध्यान से उठाना पड़ता है, आप नंदी के कान में क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वो डायरेक्ट उनसे कनेक्टेड है, आप उनसे आपकी बात वहां तक पहुंच जाए। क्योंकि आप भोलेनाथ को तो माँ पार्वती नहीं उठा सकती थी जब वो ध्यान में होते थे, तो हम तो आम इंसान हैं। या 3 ताली मैंने बताया था, बहुत फेमस भी हुआ था मेरा एक रील, कि 3 ताली बजाने का महत्व क्या होता है। जब आप 3 ताली बजाते हैं शिवालय में, हमने काफी सारे शिव भक्तों को देखा होगा कि शिवलिंग पे गए और उन्होंने 3 ताली बजा दी और आ गए, उन्हें कुछ नहीं पता कि मैंने क्यों बजाई। तो क्यों बजाई हमने वो 3 ताली? क्यों बजाई? क्योंकि हमने बताया कि भोलेनाथ हम आपके दरबार में आ चुके हैं। अच्छा। अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। घंटा बजाते ना हम लोग, क्यों करते हैं? क्योंकि हम बताते हैं कि हम आ गए हैं। तो इसी तरीके से जब भोलेनाथ का जब आप स्मरण करें, जब उनके दरबार पे जाएं, उनके दर पे जाएं, शिवालय में जाएं, 3 ताली बजा दें। एक ताली बताती है कि मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ, दूसरी ताली बताती है कि मेरे को जो चीज़ चाहिए वो मुझे मिल जाए, तीसरी जो ताली होती है वो बोलती है कि मुझे तो पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, बट मुझे पता है कि भगवान आपको ज़्यादा पता है। फ्यूचर तो आप ही देख पा रहे हो ना। मुझे लग रहा है मेरी छोटी गाड़ी से काम हो जाएगा, आपको तो पता है भावना, रुक जा, वेट कर बेटा, इस साल बड़ी गाड़ी मिलेगी, तेरे को बड़ी गाड़ी मिलने वाली है। तो आपको जो अच्छा लगे मेरे लिए वो मुझे प्रदान करें। ओके। हम तो मांगते तो सभी लोग हैं, बट आप एज अ पिता, एज अ गुरु, आपको पता है कि भावना को ये चीज़ अच्छी मिलेगी, वेट करने से, जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए बेस्ट है वो मिलेगा। तीसरी ताली इसलिए होती है। तो ऐसे ही जब मंगल देव को आप पूजें तो बहुत सारी डिमांड्स ना करें उनसे, भाई के रूप में पूजें। एक तो वैसे ही वो थोड़े गुस्से वाले हैं, ज्यादा डिमांड करने। नहीं, ऐसा भी नहीं है। गुस्से वाले ना उनको बना दिया गया है। ओके। आप देखिए ना कि हनुमान जी गुस्सा किस पे करते थे? दानवों पे। बिल्कुल। अगर आप दानव प्रवृत्ति के हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, किस्सा सुनाती हूँ एक, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मैडम मैं तो हनुमान भक्त हूँ, मैं तो हनुमान जी की बहुत साधना करता हूँ, बहुत बढ़िया है, मेरे तो मंगल देव ने सब कुछ करा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, क्या क्या करते हैं आप बताइए। बताना शुरू करते हैं वो अपना चिट्ठा। उसके बाद बोलते हैं मैं ना नॉनवेज नहीं खाता, सिर्फ मंगलवार शनिवार, हनुमान जी का भक्त हूँ। मैंने बोला एक बात बताओ, आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप बोलते हैं कि आप भक्त हैं और आप नॉनवेज खाते हैं, आप मदिरा पीते हैं, चलो ठीक है, बट आप किसी जीव को तो मत खाइए ना। किसी जान को आप खा रहे हो, आप बोल रहे हो मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल तो है नहीं, मुझे लगता है नहीं चल सकता। आप कितनी भी साधना, कितनी भी पूजा कर लो, अगर हम सांसारिक वर्ल्ड में रहकर, इस दुनिया में रहकर अगर हम किसी भी जीव की हत्या कर रहे हैं तो मुझे लगता है हमें पाप तो जरूर मिलेगा। पर एटलीस्ट हनुमान जी की तो बिल्कुल ही अलाउड बिल्कुल नहीं अलाउड सर, बिल्कुल अलाउड नहीं। और लोग कर रहे हैं ये ब्लंडर कर रहे हैं और फिर भी बोल रहे हैं कि मुझे कर्जा क्यों है मैडम। देखिए, आपको कर्म, जब भी मैं बहुत बोलती हूँ अपने पॉडकास्ट में कि कर्म जब करें ना, एस्ट्रोलॉजी ना रखी रह जाती है, वास्तु रखा का रखा रह जाएगा। जब आपके कर्म आपको अच्छे नहीं कर रहे हो, आप
कितने भी लोगों को पीड़ा दे रहे हो, शनि खराब कर रहे हो। लेबर्स को आप दंड दे रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, तो आप शनि खराब कर रहे हो। और आप कह रहे हो कि मैं तो बहुत अच्छा कर्म कर रहा हूँ, सही बात है। मैं और तो अगर बहुत सेवा करता हूँ। आपके प्लैनेट्स खराब कितने ही खराब हो और आपके कर्म उस हिसाब से हैं कि तो प्लैनेट्स कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके कर्म अच्छे हैं। बिल्कुल, तो कर्म पे बहुत विश्वास करें, ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर ना लगाएं। हमें एस्ट्रोलॉजर्स गाली बहुत देने लगे हैं कि मैडम वापस से की बोलते पॉडकास्ट में जा जाके कि एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर मत लगाओ, स्टोन्स मत पहनो, पूजाएं मत कराओ, वास्तु करा भी रहो तो बहुत दालचीनी नमक नींबू से वास्तु कराओ, पिरामिड्स मत लगाओ, तंत्र यंत्र मत लगवाओ। क्यों ऐसा बोलते हो आप मैडम? हमारा काम क्यों आपने ठप कर दिया? तो ऐसे फोन आने लगे हैं सर अभी। अच्छा, आने लगे हैं बिल्कुल। मेरी मैनेजर वो बेचारी पूरा दिन यही फोन उठाती है, तीन चार लोगों को, और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जो नामी गिरामी, जिनको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो दे हैव मिलियन फॉलोअर्स। ओके। वो मुझे कॉल कर करके धमकाने में, क्योंकि बच्ची हूँ अभी, सबसे छोटी मैं ही हूँ शायद, और मैं तो अपने आप को किसी की कंपटीशन में नहीं समझती, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ और छोटी बना के मेरे को प्यार करते रहे बस ऐसे ही जी। तो हम रेमेडीज पे आते हैं। बिल्कुल। ये आप 1 नंबर से रेमेडीज बताना शुरू करना। हाँ, या फिर जनरल रेमेडीज बता दूं पैसे वाली? वो हम एंड में पता कर लेंगे। मुझे 1 नंबर से मंगल की रेमेडीज, ताकि किसी का अगर मंगल खराब भी होने वाला हो तो सुधर जाए। तो देखिए, सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब लोग बोलेंगे हम तो सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। सूर्य देव को जब जल चढ़ाए तो उसमें थोड़ा सा कुमकुम मिला लें। लाल रंग जो है बहुत प्रिय है हनुमान जी को। जब पूजा मैं बताती हूँ तो वो भी बताऊंगी किस तरीके से करनी है, और बहुत सारे लोग हैं जो गलत करते हैं। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, कुमकुम की एक चुटकी डाल के और सूर्यदेव को जल में मिलाकर तांबे के लोटे में सूर्यदेव को चढ़ाना शुरू कर दें। आपको मंगल अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। ओके। टाइम भी बता दो। टाइम 6:30, 6 बजे, 7 बजे, मैक्सिमम 7 बजे है, 12 बजे नहीं। पर अभी देखो ना, अभी 6 बजे 6:30 तक तो सन ही नहीं निकलता। अच्छा, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मेरे यूएस के काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, और जहाँ पे बहुत स्विट्जरलैंड और यहाँ के और काफ़ी सारे दिल्ली बॉम्बे के भी लोग हैं जो बोलते हैं मैडम सूर्यदेव तो निकल नहीं रहे, अब तो सर्दियों में हम जल नहीं चढ़ा सकते। मैंने कहा अच्छा, सूरज नहीं निकल रहे तो ये उजाला कैसे आएगा? आप कैसे बोल सकते हो कि सूर्यदेव नहीं निकल रहे? आपको दिखाई नहीं दे रहे, आप ये बोलो। अच्छा, सूर्यदेव निकल रहे हैं अपने समय से, बट हाँ थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है कि पहले 6 बजे 5:30 बजे निकलते थे, अब 6:30 बजे आप बोल सकते हो कि निकल रहे हैं। 6:30 बजे दिख रहे हैं, फॉग इतना है दिल्ली में, दिखने लगे आप दिखे भी नहीं तब भी आपको पता है कि इस डायरेक्शन में मैं रोज चढ़ाती हूँ या चढ़ाता हूँ, और वहां पे बकेट रखनी है, आपको कुमकुम डालनी है तांबे के लोटे में और जल चढ़ा देना है। ओके। पैरों में ना गिरे वो पानी, पैरों में नहीं आना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का सिर्फ चैंट कर ले। ओके। और कुछ नहीं करना ज्यादा। सूर्य नमस्कार जो लोग करेंगे, मंगल देव को एक्सरसाइज पसंद है, हनुमान जी को ना बहुत सारे हमने देखे होंगे जो डोले शोले बनाते हैं लड़के, वो सब फैन होते हैं हनुमान जी के। सब अखाड़ों में हनुमान जी की होते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल को चाहिए तेजी, और तेजी कैसे आएगी? जब तक आप एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं करोगे। तो मैं सब जितने भी लोग मुझसे कंसल्टेशन आजकल ले रहे हैं, सबको मैंने एक्सरसाइज पे जुटा दिया है। एक तो उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है, दूसरा उनका ग्रह स्ट्रांग हो रहा है ना। तो पानी हम पीने के लिए बहुत बोलते हैं, चंद्रमा स्ट्रांग करने की रेमेडी है वो भी। तो इसी तरीके से आपको सूर्य नमस्कार, और सबसे पहले जो मूलांक 1 वाले हैं, दूसरी चीज उनको सूर्य को जल देना है 6:30-7 बजे, एक चुटकी सिंदूर डाल के बस। और वो पैरों में ना गिरे तो कुछ प्रोटेक्शन आप रख सकते हैं, बकेट वगैरह। और उस जल को तुलसा जी में ना डालें, किसी और पौधे में डाल दें। ओके जी, किसी भी और पौधे में डाल दें, किसी और पौधे में मत डाल देना। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज आ जाते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा जो है ना बहुत रुलाता है, बहुत इमोशनल, और मन जो है, जिन लोगों का चंद्रमा वीक होता है ना, उनको इमोशनल इतना होता है कि एक काम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लोग छोड़ते हैं काम, प्रोफेशनल चेंज करते हैं, प्रोफेशनली बहुत वीक होते हैं, इमोशनली बहुत वीक होते हैं, रिलेशनशिप बहुत खराब होते हैं बेचारों के। रिलेशनशिप में भी नहीं टिकते वो लोग। आज एक पसंद आ गया, मैडम मेरा बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड था, चंचल मन होता है उनका, है ना, तो चलित हैं बहुत ज्यादा। तो उनको क्या करना है? उनको चंदन जो होती है ना, व्हाइट चंदन, वो दान करके आनी है मंदिर में सोमवार वाले दिन। भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाए, चुपचाप रख के आ जाए। 7 सोमवार कर लो, कुछ नहीं करना बाकी आपको। डन है आपका? डन है। दूसरी चीज, पानी जो होता है ना, छोटी छोटी बॉटल्स पानी की, वो आपने गरीब बच्चों को देनी है। ओके। सिग्नल पे जितने गरीब बच्चे, गाड़ी में रखो, स्कूटी पे जाते स्कूटी में रखो, घर के आसपास जितने लेबर्स लग रहे हैं, नहीं जाते बाहर, घर में फीमेल हैं, हाउसवाइफ्स हैं, घर में रखो, किसी को ग्लास का पानी पिला दो। वो आपने दान करना है सिर्फ 2 नंबर वालों को। ठीक है, ये करें। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 वालों को करना क्या है? नंबर 3 वाले ना बहुत ज्यादा समझदार भी होते हैं। गुरु का नंबर है ना, बहुत समझदार होते हैं, तेज होते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं वो, सही बोला। तो उनको क्या करना है? उनको ना चंदन और हल्दी मिलाकर, चंदन, हल्दी और कुमकुम, तीनों चीज मिला लेनी है। क्योंकि लाल हमें थोड़ा सा देना पड़ेगा इस साल 2025 में। लाल कपड़े तो पहना के घुमा नहीं सकते, सबको सर अजीब लगेगा। तो चंदन, हल्दी 1 चुटकी और 1 चुटकी सिंदूर या कुमकुम
उसको तिलक धारण करने लगे। यहाँ पर पहले हनुमान जी की अगर प्रतिमा है तो हनुमान जी को लगा दे 3 बार, 3 डॉट्स लगाने हैं, 1 2 3, 1 2 3। और जो ऑरेंज वाला सिंदूर हम जो चढ़ाते हैं हनुमान जी के ऊपर, वो सिंदूर अगर आप थोड़ा सा फूल पे लगा के जब चोला चढ़ रहा हो, उतर रहा हो, तभी लेके आना जो उतरे हुए चोले पे है। उतरा हुआ चोला मतलब जब उनका सिंदूर उतारा जाता है और नया पंडित जी के द्वारा लगाया जाता है, जो वो उतर रहा है चोला, आप थोड़ा सा उनसे मांग लेंगे, वो फूल पे लगा के आपको दे देंगे घर के लिए। अपने घर की दहलीज पर दोनों तरफ, अगर इस तरफ भी रास्ता है, इस तरफ भी रास्ता है और बीच में से आपका एंट्रेंस है, तो उसी तरफ आपको थोड़ा सा डॉट लगा देना, 1 डॉट 2 डॉट, तीसरा डॉट अपने घर में बच्चों को, अपने सब फैमिली मेंबर्स को। उससे आपके घर की बीमारियां, कर्जे, लोन सब उतर जाएंगे और आपका जो दिमाग चलता है ना, अभी गुरु का दिमाग बहुत चलता है, वो बहुत सीधी डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है। अब राहु वाले पे आ जाते हैं। राहु थोड़ा बेचारा परेशान ज्यादा करता है लोगों को। एक चुटकी हल्दी और कुमकुम, दोनों में से कोई भी चीज मिलाकर आप नहाना शुरू कर दें। ये भी नहीं कर सकते तो रोज कई लोगों के घर में फूल आते हैं, पुष्प, लाल पुष्प बहुत प्रिय है हनुमान जी को। गुलाब का फूल आता है ना, एक फूल ले लेना है, उसको एक पेटल को ही भले ही आप अपने बकेट में डाल के नहाना शुरू कर दें। अच्छा, पिछले वाला ज्यादा इजी है मेरे ख्याल से। हल्दी डाल लें, हाँ हल्दी डाल लें, कुमकुम, मैंने तीनों चीज बता दी जो जिसके पास अवेलेबल हो। ओके, वो डाल लें। क्योंकि क्या करते हैं ना, काफी सारे लोग हमारे यहाँ पे शावर लेते हैं। हाँ, तो शावर में उनको लगता है हल्दी क्यों डालनी है और ये सब चीजें जो मैडम बताते हैं। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स, क्योंकि हम तो रोज डील करते हैं, तो वो बोलते हैं मैडम और कुछ इजी बताओ। तो फूल में थोड़ा उनको एक अच्छा लगता है कि शुक्र भी अच्छा हो रहा है, वो आ जाता है। हाँ, फील आ जाता है जकूजी टाइप, तो वो भी कर सकते हैं आप। ओके जी, अब आ जाते हैं बुध के नंबर पे। बुध का नंबर जो है, बहुत बढ़िया एक रेमेडी बता देती हूँ। हनुमान जी को बहुत प्रिय है इलायची, या जो पान मीठा होता है पर ग्रीन पत्ते वाला जो पान होता है ना, आप बनवा के लाएं, बीड़ा उसको बोलते हैं, बीड़ा। वो बीड़ा जब आप हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसमें क्या है, ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी आ गया, मीठा जो हनुमान जी को बहुत पसंद है वो भी आ गया, मीठा, सुपारी भी आ गई, सारी चीजें उसमें अच्छी होती है, सौंफ भी डलती है, सब कुछ डलता है। वो चीज आपने चढ़ानी शुरू कर देनी है हनुमान जी के मंदिर जाकर। अगर नहीं मंदिर जा सकते, घर में चढ़ाना शुरू कर दो। ट्यूसडे सैटरडे वेडनेसडे चढ़ाना है बुध वालों को। ओके, वेडनेसडे चढ़ाना है। बुध का तो लोग हनुमान जी का ट्यूसडे और सैटरडे मानते हैं। नहीं, ये बुध की उपाय है। ओके, तो नंबर 5 वालों को जो उपाय करना है, वो 5 नंबर वालों को बुधवार वाले दिन करना है। तो बुधवार वाले दिन जाना है मंदिर में और पान का बीड़ा लगा के आना है। ठीक है। अगर आपके घर में फीमेल्स हैं, फीमेल्स मतलब आपकी सिस्टर हैं, स्पेसिफिकली सिस्टर को ही बुध रिप्रेजेंट करता है। ओके। और भाई जो होता है वो मंगल होता है। तो मंगल और बुध की बनती भी अच्छी है, भाई बहन की जोड़ी है, पर लड़ाई भी बहुत होती है। तो दोनों को अच्छे से, अपनी बहन को भी अगर आप पान खिला देंगे तब भी आपका काम होने वाला है, मीठा पान, या ग्रीन कलर का कोई भी गिफ्ट दिला देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगी। बहन का आशीर्वाद लेना है आपको। ओके जी, ठीक है। अब आ जाते हैं 6ठे नंबर पे, शुक्र के नंबर पे। शुक्र जो है लग्जूरियस, हमारी लाइफ जो है शुक्र से रूल हो रही है सबकी। आप क्या कर सकते हैं, जो हनुमान जी का जो कलर है रेड, वाहन अगर आपको सूट करता है, तो शुक्र वालों को जो लग्जूरियस कार लेनी है, वो आप रेड कलर की कार लेनी शुरू कर दो। ओके जी, या घर में कोई भी लाइट्स हैं, कोई भी ऐसा लग रहा है आपको कि मैं कुछ नया इनोवेटिव सा लेना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लाल कलर तो हम घर में नहीं करवा सकते, बट आपको लग रहा है कि मुझे कोई पेंटिंग लानी है, तो रेड कलर का एलिमेंट ला सकते हो आप। ओके। और उसको अपने घर की साउथ डायरेक्शन में लगा दो। अच्छा। तो आपको मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा और आपका शुक्र भी बहुत अच्छे रिजल्ट देने शुरू करेगा। क्योंकि शुक्र क्या है, लाल कलर शुक्र को भी प्यारा है ना। रेड रोज हम बोलते हैं फीमेल को अपनी पार्टनर को देना शुरू कर दो तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। तो रेड भी कहीं ना कहीं माता रानी को बहुत पसंद है, लड़कियों को बहुत पसंद होता है ना लाल प्यार का जोड़ा भी चढ़ाया जाता है मां को। बिल्कुल, क्यों, इसीलिए क्योंकि शुक्र आपका उच्च हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं नंबर 7 पे। केतु का नंबर है। केतु वालों को कुछ ज्यादा करना नहीं है सर, सिर्फ लाल फूल जो है अर्पण करने हैं प्रभु के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में। सिर्फ लाल फूल आपको ट्यूसडे वाले दिन अर्पण करते रहें बस। अच्छा। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑलरेडी हो रही है, वो उसको तेजी ही देगा। बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ही होने वाले हो इस साल आप, बहुत ज्यादा कुछ करने तो वाले नहीं हो। तो अपने अध्यात्म को और बढ़ाने के लिए, उसमें तेजी और ज्ञान प्रकाश लाने के लिए आपको जो है पुष्प, एक लाल पुष्प चढ़ा देना उनके चरणों में। और उसी पुष्प को जो है फिर अपने घर के किसी गार्डन में, किसी बालकनी में, किसी भी गमले में रखना है। काफी सारे लोगों को देखती हूँ कि सूखे हुए फूल उन्होंने वहीं छोड़ दिए हैं, अगले दिन पूजा हो रही है, फ्रेश पेटल्स लेके, फूल लेके उन्होंने डस्टबिन में डाल दिए। ये गलती ना करें प्लीज, क्योंकि प्रभु का प्रसाद है वो, उनकी ब्लेसिंग्स है, उसमें वाइब्रेशन है। उसको आपको गमले में और घर में ही विराजमान करना है। काफी सारी आज पेंटिंग्स आजकल आ गई हैं, उन्होंने क्या किया,
पेटल्स जितने होते हैं ना मैरिज वाले, हाँ हाँ उनको भी ड्राई आउट करके और वो पूरा पेंटिंग में पूरा फ्रेम पैक में करके रखते हैं। आजकल चिपका के अपने फ्रेम, ऐसा भी कर सकते हैं हम। भगवान के पुष्प हैं, कितनी वाइब्रेशन कितनी हाई हो जाएंगी। सोचिए अगर आपने एक पेटल सिर्फ किसी भी डीटी का अपने तिजोरी में रख लिया ना, आपकी बल्ले बल्ले चांदी चांदी होने वाले हैं। अच्छा, तो कभी भी मंदिर जाएं तो हाथ ऐसे करके और मांग लें कि पंडित जी सिर्फ एक फूल दे दो, या काफी सारे लोग ब्लेस्ड होते हैं उनको मिल जाता है ऐसी, बिल्कुल। हाँ, कई लोगों को तो पूरा का पूरा हार ही मिल जाता है। मिल जाता है तो वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं। तो हम आ गए 8वें नंबर पे। जी, अब शनि का नंबर है। शनि को, जिन लोगों को अपना मंगल ठीक करना है और शनि वाले नंबर है, तो उनको काला कपड़ा इस साल में नहीं पहनना। मैंने इतने सारे काले कपड़े निकलवा दिए होंगे अपने क्लाइंट्स के, बहुत सारे काले कपड़े मैंने बोल दिया निकाल दो अपने वार्डरोब से। तो इस साल भी आपको काले कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि मंगल तेजी देगा और शनिदेव को मेहनत बहुत पसंद है, तो बहुत ज्यादा बनती तो आप लोगों को पता ही है। इधर भागते रहोगे। हाँ, तो शांत रहना है तो व्हाइट पहने। ओके। शनि वालों को सिर्फ सफेद कपड़ा पहनना है, लाल का इधर उधर भी कुछ नहीं पहनना, काले का इधर उधर भी कुछ नहीं करना, ठीक है। अवॉइड करना है दोनों कलर्स। यही सिर्फ उनकी छोटी सी रेमेडी है। ओके। तेल का दान जितना कर सके करो। किसको करना है? मंदिरों में नहीं करना, गुरुद्वारे में नहीं देना, नीडी को देना है। तेल क्या? सरसों का तेल? सरसों का तेल, ओके। सरसों का तेल दें आप। चाय पत्ती का दान कर सकते हैं आप। जितने भी उड़द की दाल होती है ना, बनाते हैं, काफी सारे लंगर प्रसाद में मिलती है, वो आप दान करना शुरू कर दें। बहुत बढ़िया रहेगा आपका ये साल। ओके जी, और मेहनत बहुत करें, मेहनत तो कराएगा शनि। देखो, मेहनत तो कराता ही है, पर लेकिन फल भी देता है। फल भी देता है, बहुत बहुत फल देता है। और अभी मैंने सुना भी है, अभी जब जा रहे हैं तो जिनकी 7.5 खत्म हो रही है अब साथ साथ, तो उनको काफी पैसा मिलने वाला है। आपने कहीं ये सुना है कि 7.5 शुरू हो रही है और इंसान का ऑरा बहुत अच्छा हो गया, इंसान की बहुत वाहवाही हो गई? चुप हाँ, होती। मैंने सुना है रीजन बीइंग क्योंकि उनके कर्म बहुत अच्छे थे। तो भगवान शनि देव जो है वो सिर्फ आपकी परेशानी देने नहीं आते, वो आपके कर्मों का फल देने आते हैं। अब आप जो कर्म आपने कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको फल मिलेगा। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा क्योंकि जो एक साल में मेरी ग्रोथ हुई है और मेरी शनि की 7.5 चल रही है, और शनि के साल ने मुझे जो दिया है, अनबीटेबल और अनबिलीवेबल ग्रोथ है मेरी, अनबिलीवेबल। और पता नहीं कैसे, मतलब मैं वो पहले भी बोलती थी, वो सारी चीजें अभी भी बता रही हूँ, वही बोलना, वही भावना, वही सब कुछ। बट शनि देव ने जो कर्म किए होंगे, मैंने पता नहीं कब पास कर्मा में, इस जन्म में भी, वो सब बहुत। और शनि की 7.5 शुरू होते लोग घबराते हैं मेरे पास आके, मैडम शनि की 7.5 सुना है, उन पंडित जी ने बोला था, उस एस्ट्रोलॉजर ने, शनि की 7.5 आ रही है, आप बताओ। मैंने कहा सर मेरी भी चल रही है, बताओ। तो फिर वो स्माइल करते हैं कि अच्छा आपकी भी चल रही है, फिर ठीक है क्योंकि वो ग्रोथ देख चुके हैं कि हाँ हो रही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 9वें नंबर पे। 9 नंबर को ना घड़ी जो है बहुत सोच समझ के पहननी है इस साल। ये जो साल है, ये 9 नंबर वाले को ना लाल पीला नीला इस तरीके की घड़ी नहीं, और ना ब्लैक, सिर्फ गोल्डन डायल होना चाहिए। सॉरी मैंने ब्लैक पहना है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आप खुद तो ब्लैक पहनते हो, नहीं पहनने देते। तो मेरे को शनि अच्छा सूट करता है, या शनि देव मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं पहन सकती हूँ। बट आपका नहीं पता मुझे चार्ट में क्या होगा, तो देख के पहननी है हमेशा। तो आपको गोल्डन कलर की डायल होना, गोल्डन कलर की ये स्ट्रिप होनी चाहिए, वॉच होनी चाहिए, और जो डायल हो थोड़ा बड़ा हो और वाइट हो। ओके। और या फिर अंदर भी रोमन नंबर में 1 2 3 4 लिखा हो। अच्छा। बस स्पष्ट होना चाहिए, बहुत मैसी सी नहीं होनी चाहिए, गॉडी नहीं होनी चाहिए। ओके। गोल्डन कलर सूट करेगा आपको। अच्छा। 9 नंबर वालों को वो गोल्डन आप कुछ भी चेन भी डाल सकते हैं, गोल्डन चेन भी डाल सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे कई लोगों ने बोला है कि इस साल में ना, क्योंकि मंगल का साल है, तो आप लाल कलर ज़्यादा यूज़ मत करो। रीज़न बीइंग, एक तो वैसे ही अग्रेशन देने वाला है, आप ऊपर से और लाल कलर पहन लोगे, या लाल कलर आपने कहीं यूज़ कर लिया, लाल कलर की गाड़ी हो गई, तो झगड़े वगैरह बहुत होने वाले हैं, एक्सीडेंट बहुत हो जाएंगे। ओके। जिनको मंगल सूट नहीं कर रहा, जिनको मंगल अच्छे रिजल्ट नहीं देता कुंडली में, उन्होंने अगर लाल कलर का वाहन खरीद लिया, लाल घर में कुछ पर्दे लगा दिए, कोई फर्नीचर लाल ले आए, या लाल ऐसे ही लगा दिया, कपड़े ज्यादा पहनने लगे लाल, तो आपको ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन मंगल देता है। मंगल ब्लड है हमारा। ओके। दूसरा, हमें वाहन का एक्सीडेंट कराता है मंगल। देखिएगा कभी भी मंगल की जब दशा आ रही है और अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ, या अच्छे रिजल्ट नहीं देता किसी भी जातक को, तो उनका एक्सीडेंट बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जो एक ही साल में 3 एक्सीडेंट करके आ चुके हैं, या ऑपरेशन मल्टीप्लाई करते हैं उनके। और मंगल और केतु अगर सेम हाउस में बैठ जाए, साथ में बैठ जाए, कट लगवाएगा 100% आपको, ब्लड लॉस करवाएगा आपको 100% करवाएगा। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। आज सुबह एक साल में 3 ऑपरेशन हो जाते हैं। एक ही आज मेरी सुबह बात हो रही थी किसी क्लाइंट से, वो यूएस की क्लाइंट थी, उनकी नाक का ऑपरेशन 3 बार हो चुका है। अच्छा। हड्डी सही से नहीं लगी, फिर से करा, ऐसा मंगल कराता है। मंगल और केतु जब साथ हो, केतु भी कट लगाता है हमें। हाँ,
केतु तो आपको वैसे भी लोगों से भी काट देता है और वैसे भी कट लगाता है। बहुत। तो लाल कलर थोड़ा अवॉइड करें। बिल्कुल अवॉइड करें 2025 में। बिल्कुल अवॉइड करें। अच्छा। काला और लाल सबको नहीं सूट करता। तो वो आपको कुंडली देख के ही आपको समझ आना चाहिए, या फिर आप एपिसोड देखिए। कुंडली भी नहीं पता हमें, नहीं पता भाई नाम हमारा नहीं पता हमें कि डेट ऑफ बर्थ कब हुआ था, नहीं मम्मी ने लिखा। काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं मेरे पास आते हैं, या सिख फैमिली से हैं या हिंदू नहीं है आप मुस्लिम है, तो आपको नहीं पता ना कि क्या हो रहा है मेरी कुंडली में, कैसी कुंडली होती है। तो आपको समझ आना चाहिए जब भी मैं लाल कुछ पहन के जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ कुछ गलत सा हो रहा है, आपको समझ आएगी, वाइब्रेशन आ जाएगी। दोबारा पहन के देखिए, हो सकता है आप गलत हो, समय गलत ना चल रहा हो, समय आपका ठीक ना हो उस समय। तो दूसरी बार भी आपने पहना या रखा कोई चीज, वॉलपेपर लगा लिया, लाल मोबाइल का कवर लगा लिया, लाल हैंड पर्स रख लिया, लड़कियां करती हैं, या लाल कपड़े हम चटक पहन के चले जाते हैं, साड़ी जैसे बनाया लाल पहनी है। हाँ, तो इस तरीके के कलर अगर हम पहन के जा रहे हैं और हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो रही है, बार बार रिपीट हो रहे हैं एपिसोड, तब आप समझ जाइए कि मंगल जो है दिक्कत दे रहा है। मुझे भी मेरी पेंटिंग मुझे लगता है पीछे जो लगी है हमारी चेंज करनी पड़ेगी, लाल कलर की। नहीं, अगर आपको मंगल देखना पड़ेगा कि किस हाउस में बैठा है, अच्छा, या कितने रिजल्ट अच्छे देता है। ओके, अच्छा, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। हर एक को थोड़ी ना, हर एक को तो काला भी बहुत पहनती हूँ, काला भी सूट करता है मुझे, काला पर्स रखती हूँ, काला भी मुझे अच्छा फलित होता है, डिपेंड करता है। आपको तो शनि अच्छा फल दे रहा है। हाँ, जो चीज जिसको अच्छी सूट करती है। और अपने ज्यादा वहम में सर मैं वही बोल रही हूँ ना, कुंडली वुंडली सब रखी रह जाती है। जब आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो आप सब कुछ मिलेगा। मुझे ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं, शायद आज मेरी कुंडली, अगर आप एस्ट्रोलॉजर होते, आप मेरी कुंडली पढ़ते, तो आप बोलते भावना तुम्हारी कुंडली में तो कुछ भी नहीं है, तुम जिस जगह पे, जिस औहदे पे, जिस पोजीशन पे बैठी हो, कि तुम्हें नाम से फेम। देखिए, एक होता है कि हमें ना पैसा बहुत कमाती हूँ मैं, एक होता है कि पैसा मैं बहुत कमाता हूँ, मैं करोड़पति अरबपति इंसान हूँ, अंबानी हूँ। एक होता है कि आपको जानते कितने लोग हैं, बाय नेम ऑफ भावना उपाध्याय, बाय नेम ऑफ तरुण, कितने लोग जानते हैं हमें, यूट्यूब पे, टीवी पे, सब जगह आप चल रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड फेम। ये सबके पास नहीं होता, पैसा बहुत लोगों के पास है। और फेम मुझे लगता है पैसा तो ले ही आता है ऑटोमेटिकली लेके आएगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो बेचारे 2 BHK में रहते हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके 3-4 फार्म हाउस हैं और कोटियां हैं और बड़े बड़े होटल्स। आप महंगी वाले एस्ट्रोलॉजर नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं हो बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये बहुत आप देखना मेरी फीस, और आप तो जानते थे सारे एस्ट्रोलॉजर्स को, आपने देखी भी होंगी दूसरे लोगों की फीस, हमारी फीस में बहुत डिफरेंस है। तभी मैं सुबह से लेके रात को सुबह 9 बजे मैं तैयार होकर आ जाती हूँ ऑफिस। आप देखना मुझे कभी भी, मैं सुबह 9 बजे काम शुरू कर देती हूँ और रात के 9 बजे तक मेरे काम। अभी आपके पॉडकास्ट के बाद मेरी कॉल्स है। आप अभी किसी को कह रही थी दो कॉल्स तो ऐसा रहता है। तो अब जेनेरिक रेमेडीज की बात कर लेते हैं, पैसे की, क्योंकि हमने शुरू में प्रॉमिस किया था कि भाई इस बार हम पैसा देने वाले हैं, और कुछ ऐसी रेमेडीज बता दो भावना जी कि पैसा बरसे 2025 बारिश हो जाए पैसों बारिश हो जाए पैसे की मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो हो जाए वो वाला गाना चला दे। देखिए, साउथ की एंट्री से बहुत सारे लोगों को डर लग जाता है, बिल्कुल है ना। तो साउथ की एंट्री को बैलेंस करने की भी रेमेडी है। अच्छा, हाँ, थोड़ी बहुत बैलेंस करने की, वो तो देखनी पड़ेगी किस एंगल पे आ रही है। वास्तुशास्त्री तो मना करते हैं कि भाई साउथ की एंट्री को तो ठीक कराएंगे। हाँ, मैं भी बोलती हूँ ऐसा, क्योंकि साउथ वेस्ट की एंट्री आपको 100% हटानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा दिक्कत दे देती है। अब साउथ में भी S4 की एक डायरेक्शन होती है, S4 की डायरेक्शन आपको बहुत पैसा देती है। अच्छा, अब हमें बैलेंस करना है साउथ को, तो क्या करें, लाल कलर का छोटा सा बल्ब लगा दे, है ना, वहां पर अपनी गुल्लक रखनी शुरू कर देनी है। एक मिट्टी की गुल्लक रखें, उसमें रोज पिग्गी बैंक में पैसा डालते रहें, बहुत पैसा देगा आपको। वेस्ट की डायरेक्शन जो मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन होती है आपकी घर की, उस डायरेक्शन में एक जो टैप खोलते हैं और पैसे की बारिश हो रही होती है, वो वाला पेंटिंग लगा दो, लोटस लगा दो आप। लोटस का जी एक पेंटिंग आप देखते हैं, काफी सारी पेंटिंग लगी होती है लोटस का। अब लोग क्या करते हैं, घरों में ना नेगेटिव पेंटिंग्स लगाते हैं। एक सिर्फ आंख है तो आंख ही है, जैसे एल्यूमिनाती की एक पोस्टर वो लगा देंगे, या फिर आधे पोस्टर वाले कुछ लगा देंगे, या फिर ऐसे डरावने से कुछ ड्रैगन लगा देंगे। और मैं अभी किसी MLA के घर गई थी, तो वहाँ 12 सिंगा रखा हुआ था, वो पूरा सिंग वाला। या बहुत सारे रोते हुए बच्चे लगा देते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने अननेसेसरली अपने घर में नेगेटिविटी और पैसे का फ्लो जो है स्टक करा हुआ है। पैसा तो आता है उनके पास, बट उड़ जाता है बीमारियों में। तो आपको पैसा कैसे कमाना है, उसकी एक छोटी सी रेमेडी आपके चैनल के माध्यम से सबको बता देते हैं कि करना क्या है पैसे के लिए। मनी प्लांट जो है इस साल 2025 में अपने घर में मनी प्लांट खूब लगाओ। ये तो 2-3 लगे हुए हैं मेरे घर में, तो बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज, कांटे वाले प्लांट ना लगे हो। अच्छा, साउथ की डायरेक्शन में अगर प्लांट्स लगे हैं, हटा दो बिल्कुल। ईस्ट की डायरेक्शन में सिर्फ प्लांट्स लगाओ। वाटर एलिमेंट अगर कहीं रखना है, वाटर एलिमेंट में सिर्फ घड़ा भी मटके का हो सकता है, वो आपने उठा के नॉर्थ ईस्ट में रख देना है। नॉर्थ ईस्ट में रख दो, और उस घड़े की क्लीनिंग भी करनी है आपको। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो सड़ रहा है पानी वहां पे, क्योंकि पानी चेंज होगा तभी आपके पैसा क्या है, पानी है।
लक्ष्मी बहुत चलायमान है। बेहतरीन। लक्ष्मी जी की आरती बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि लक्ष्मी जी की आरती कर देते हैं इवनिंग में, लक्ष्मी जी को भगा देते हो आप। अच्छा, इस बात पे ना मुझे बहुत गालियां पड़ी हैं वैसे पहले अच्छा। कि मेरे ही चैनल पे किसी एक दो एस्ट्रोलॉजर्स आए थे, उन्होंने बोला था कि लक्ष्मी जी की आरती जो है हम लोग दिवाली पे जब करते हैं तो हम उनको विदा कर रहे हैं एक तरीके से। हम उनको ना चंचल कर देते हैं। हाँ। लक्ष्मी जी बहुत चंचल थी, या अभी भी है। अभी भी है। तो लक्ष्मी जी क्या है, चलायमान है। लक्ष्मी को आप प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। आपके पास आज 1000 रुपए आए, आप खर्च हो जाएगा, खर्च हो जाएगा ना, दूसरे इंसान के पास जाएगा। बट आप क्या कह सकते हो कि आप मल्टीप्लाई होके मेरे पास माता रानी दोबारा आना, है ना। कभी भी पैसे के जो नोट होते हैं, गड्डियां जो होती हैं, आप कभी भी ऐसे मत दीजिए खोल के, उसको फोल्ड करके अपने पास से रखना है आपको। और जब उसको दे रहे हैं तो क्या अफर्मेशन दे रहे हैं कि इसका जो काम करने के लिए मैं दे रहा हूँ, इसका भी भला हो और मेरा भी भला हो, मेरे पास भी आपको आना है वापस, और 10 गुना होकर वापस आना है। okay. जब आप ये पैसा दे किसी को भी कैश, क्योंकि कैश का लेन देन हिंदुस्तान में तो बहुत होता है, तो आप जब भी किसी को कैश दें तो ये अफर्मेशन बोल के दें, ऐसे ही नहीं फट से निकालो और दे दिया। वो पेटीएम पे भी कर सकते हैं? पेटीएम पे भी कर सकते हैं आप। अच्छा। जब पेटीएम दें किसी को तो आइज क्लोज करें 2 मिनट के लिए और सोचें, जा तो रहे हो भैया किसी के पास तुम, बट आना मेरे पास ही वापस आपने। अच्छा। और 10 गुना होके वापस आना, और जिसके लिए जा रहे हो उसका भी भला करना प्लीज। मेरा पैसा उसके लिए भी फलित हो। जब आप अच्छी वाइब्रेशन का फ्लो करते हो, यूनिवर्स देखता है आपको। अच्छा मीन हो रहे हो, बहुत लालची हो रहे हो, अभी बताता हूँ बेटा तुम्हें। तो ये नहीं करना। लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। 40 पढ़ सकते हो। मंत्रों का जाप मैं इतना बताती हूँ, ओम श्रीम नमः, बहुत छोटा सा मंत्र बताती हूँ, इसीलिए बहुत छोटा मंत्र है। श्रीम 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 का जप करेंगे तो भी लक्ष्मी आ जाएगी। सीताराम का जप करेंगे तो लक्ष्मी आ जाएगी। एक माला इस साल सीताराम की सबको करनी चाहिए, क्योंकि राम का नाम सबसे ज्यादा प्रिय है हनुमान जी को। बिल्कुल। अगर आप राम 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 जपते रहोगे और सीता माता का उनका नाम पहले लगा दोगे, पैसों की बारिश होने वाली है आपके घर में। अच्छा। किसी को भी कर रहा है ये, मंगल बुध शनि शुक्र सब वालों को। तो ये राम का नाम तो कोई भी ले सकता है? सीताराम लेना है, पर सीताराम 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 जपते रहे। और तुलसी की माला अगर आपके पास हो, उससे अगर आपने जप लिया तो आपकी बल्ले बल्ले चांदी चांदी सोना सोना सब होने वाला है। ओके। इतनी अच्छी रेमेडी। पैसा बरसेगा, 100% बरसेगा। ना बरसे तो कमेंट में बता दे, लिख के दे सकती हूँ मैं। अच्छा। इतना अच्छा, क्योंकि मैं खुद करती हूँ। अब इस पे लोग कमेंट करेंगे ये वीडियो सेव कर लो, हम बाद में गालियां देंगे करके। देखिए गालियां तो आपका कोई लिमिट नहीं है जी। गालियां तो मोदी जी को भी पड़ती है, कंटेंट क्रिएटर को भी पड़ती है, एस्ट्रोलॉजर सबको पड़ती है गालियां। गालियां से डर जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। सही बात है। ये कहते हैं ना कि क्या कहेंगे लोग, अगर ये भी हम सोचने लग जाए तो लोगों का काम करने दो ना। लोग क्या करेंगे? हमें तो अपना अध्यात्म से जोड़ना है। सही बात है। तो ये आपने बता दिया हमको पैसे बरसाने की। मुझे एक बात बताइए भावना जी, कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके कॉम्बिनेशन इस साल अच्छे रहने वाले हैं? युति जिनकी अच्छी रहने वाली, युति जिनकी अच्छी रहने वाली है, कि मतलब जो वो हमारे तो चलते रहते हैं ना ग्रह, कौन से ग्रह इसका कॉम्बिनेशन अच्छा रहने वाला है आपके लिए? देखिए ऐसा है कि शनि को छोड़ दें, उनकी युति मंगल के साथ नहीं अच्छी रहने वाली। ओके। तो आपको पता ही है, लड़ाकू विमान दो साथ में नहीं रह सकते। दूसरा, जैसे राहु हमें पता है कि अच्छा ग्रह नहीं है, प्रवृत्ति अच्छी नहीं है उनकी, तो उनके साथ भी मंगल की युति अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा जी। एक छोटी सी रेमेडी जो यूनिवर्सल सभी लोग कर सकते हैं पैसे की बारिश के लिए, दूसरी बता देती हूँ। चलो याद आई अभी तो मैंने कहा फटाफट बता दो, याद रहेगा। दूसरी चीज आपने ना चंदन लेना है। ओके। हाँ, चंदन घिस लेना, लाल चंदन होता है एक, उसको घिस लेना है और शिवलिंग पे रोज जाना शुरू कर दें। वहां पर ना शिवालय पे राम, आपने काफी सारी आंटियों को देखा भी होगा शायद, या अगर आप शिवालय जाते तो, हम तो रोज जाते हैं। राम लिखना है लाल चंदन से। जब आप राम लिखेंगे ना वहां पर, क्योंकि शिव जी को राम का नाम बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है, वो उनके आराध्य हैं, उनकी पूजा शिव करते हैं। तो आपको शिव से कनेक्ट होना है, जिनको मैं महादेव कहती हूँ कि देवों के देव महादेव, और उनकी भी जो आराधना कर रहा है, अगर आप उसी का नाम लेने लग जाओगे। और क्या है मंगल देव? हनुमान जी बिल्कुल अवतार हैं शिव के। तो आप सोचिए, तीनों चीजों को सेट कर दिया आपने। तो आपने सारे प्लैनेट्स शिव के अंदर हैं और आपने उनके आराध्य को पुकार लिया, तो वो तो आपको बोलेंगे मेरा भक्त बेटा तुम ही हो। और आप हनुमान जी की भी ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली पूजा कर रहे हो। कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लोटा जल और एक चंदन घिस कर, दान भी कर सकते हो लाल चंदन का, घिस कर सिर्फ वहां पे राम लिखना है। कुछ भी नहीं करना बाकी आपको। कोई रेमेडी में पैसे तो नहीं लगे, 100 रुपए की स्टिक आएगी, बस वो लेनी है। लाल चंदन मिल जाता है? बिल्कुल मिलता है सर, क्योंकि मैंने वो गोल्डन वाला तो देखा हुआ है, व्हाइट लाल भी मिलता है, लाल मिल जाता है, इजीली मिलता है। ओके। दिल्ली में तो सब कुछ मिलता है।
तो और कोई एक आधी रेमेडी बिफोर वी एंड आप बता दो प्लीज। देखिए, इत्र की मैं बहुत प्रयोग बताती हूँ जी। इत्र का एक ऐसा प्रयोग जो शायद मैंने अभी तक किसी चैनल पे नहीं बताया, वो बता देती हूँ। आपको शुक्रवार के दिन करना है, मेल फीमेल दोनों को करना है, पार्टनर्स को, अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो अकेले भी इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकता है, उसको प्यार मिल जाएगा जल्दी फिर। करना क्या है, शुक्रवार की रात को आपने पैर वॉश करने हैं अपने अच्छे से। मैं तो कहती हूँ पेडिक्योर करा लें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उस दिन मैं सबको सैलून भेज देती हूँ कि जाओ भैया अपना अपना सब कुछ अच्छे से चल जाए। हाँ, सबका काम चलना चाहिए, तो वो करा लें। और पैर में जो है तलवे में पैर के जहाँ पे हम फुट मसाज लेते हैं वहां पर जो है इत्र लगाना शुरू कर दें। अब ये बहुत अटपटा सा भी काफी लोगों को लगेगा कि पैर में क्यों लगा रहे हैं, तो उससे आपका शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू करता है आपको। अच्छा, एक और चीज है इसमें, अगर फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर के पैर में थोड़ा सा लगा दे, जोर तो बहुत आएगा मुझे पता है बट अगर आप लगा सके तो, अगर आपने सिर्फ पैर में थोड़ा सा ये इत्र इस फिंगर से लगा दिया, अपने रिंग फिंगर से, क्योंकि दिल को जोड़ती है फिंगर, आपका दिल, शुक्र और आपके पति के पैर, जिनको लक्ष्मी जी भी अपने विष्णु जी के पैरों को ही दबाती रहती हैं, उस पे अगर आपने टच कर दिया शुक्र का, तो लड़की फीमेल जो दबा रही है, जो पैर को मसाज कर रही है 5 मिनट्स के लिए, उसकी चांदी चांदी होने वाली है। अच्छा। उसको इतना गोल्ड मिलेगा इस साल। लोग तो वो जो बीच में ही बहुत चला था कि भाई हर एक बीवी को अपने पति के पैर थोड़े से दबाने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी भी वो करती हैं और लक्ष्मी खुश होती है इससे, बहुत पैसा आता है। तो लोगों ने वो जो फेमिनिस्ट लोग होते हैं कि अरे अब लड़कियां पैर दबाएंगी पतियों के, ये वो होगा वो होगा। देखिए, हमारे सनातन धर्म में ना कभी किसी डेटी को और किसी देवी को कभी भी अपमानित नहीं किया गया। आप देखिए कि जब भी कृष्ण जी की बात आती है, सबसे ज्यादा प्रेम उन्होंने किया, राधा रानी ने सबसे ज्यादा प्रेम कृष्ण को किया, तो उनकी जो पैर है ना, उनके सिर्फ पैरों को देखने के लिए कृष्ण जी इतना सबसे ज्यादा प्रेम सिर्फ उनके पैरों से करते थे, सिर्फ उनके पैरों को छूना चाहते थे। तो एक कथा छोटी सी सुना देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एक बार होता क्या, उनकी बहुत प्रिय सखी होती हैं, वो मिल नहीं रही होती, क्योंकि वो उनके पैरों पे ना सजावट करती थी, उनको पायल पहनाती थी, उस पर मेहंदी लगाती थी, रज लगाती थी, बहुत सारी चीजें उनके पैरों को डेकोरेट करती थी राधा रानी के हमेशा। जब वो कृष्ण से मिलने जाती थी तो बोलती थी कि कृष्ण से मैं मिलने जा रही हूँ, आप हो कहाँ। वो उनको पुकारती हैं अपनी सखी को, उनकी सखी मिलती नहीं है उनको। दरवाजा खोलती हैं, देखते हैं कि नहीं, दरवाजा नहीं खोलती, फिर वो आ जाती हैं उनकी सखी ऑटोमेटिकली उनके पास। अब जब सखी आ गई तो वो उनके पैरों की पूरी क्लीनिंग और सब कुछ बढ़िया सेवा कर रही है अच्छे से। अब जब वहां से आवाज आती है दूसरे रूम से, तो वहां पर ठक 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 की आवाज आती है, तो राधा रानी देखने जाती है कि यहाँ पर कौन आ गया, मेरी और मेरी सखी के बीच में ये तीसरा कौन आ गया। जब वो वहां पे जाती हैं, डोर खोलती हैं, देखती हैं, तो वहां सखी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और जो उनकी पैरों की सेवा कर रहे होते हैं वो सिर्फ कृष्ण कर रहे होते हैं। तो ये रासलीला जब कृष्ण ऐसे करते थे, जब उनके पैरों को वो छू सकते हैं जो इतने बड़े देवों के देव हैं, इतने बड़े स्वयं भगवान हैं, विष्णु जी का अवतार हैं, तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई मेल ईगो आनी चाहिए, फीमेल ईगो आनी चाहिए फीमेल ईगो आनी चाहिए। कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, आप जरूरी नहीं है कि आप थके हो, आपकी वाइफ ना खाना बनाए, आप भी बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसा। तो आप वो बता रहे थे उस पर बस इत्र लगाना है, सिर्फ इत्र लगाना है। और अगर अपने पार्टनर के, आप मेल फीमेल कोई भी हैं, अगर लगा दें दूसरे के तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप सिंगल हैं तो खुद भी अपने पैरों की हल्का से इत्र से मसाज, खुद का ही ठीक कर लीजिए, हल्का सा। खुद का शुक्र बहुत एक्टिव हो जाएगा। 21 डेज तक रोज करनी है, या फिर शुक्रवार करनी है, 7 शुक्रवार। अच्छा, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए भावना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग, मतलब आप एकदम रुके ही नहीं, कहीं रुके एकदम रुकते नहीं हो। आप 2-3 घंटे बोलोगे ना भावना बोल रहा है, तो बोलती रहोगी। नहीं, वो तो मुझे दिखाई दिया कि आप बोल सकते हो। आपका क्या कहते हैं, मुझे लगता है राहु अच्छा है आपका, और बृहस्पति भी अच्छा होगा आपका, मुझे लगता है, क्योंकि आप जितना ज्ञान आप दे सकते हो लोगों को इतनी जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भावना जी, बहुत मज़ा आया मुझे। ज़्यादा बोलने को तो मुझे नहीं मिला आज, सॉरी तो लेकिन मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा जी। इतने सारे एस्ट्रोलॉजर के पॉडकास्ट आप ले चुके हैं जी, तो बोरिंग तो नहीं लगा ना? नहीं, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगा, बल्कि मैं तो चाह रहा था कि अभी मैं 2-3 रेमेडीज़ और पूछूं, लेकिन समय ऐसा है कि हमको एक लिमिटेड समय के अंदर सारी चीज़ें डालनी होती हैं। आजकल यूट्यूब एल्गोरिदम ऐसा हो गया है, लंबे एपिसोड्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भैया देखो, हमने बहुत सारी रेमेडीज़ बताई हैं आज के एपिसोड में, पैसा कमाने की और पैसा बचाने की भी। ठीक है, कमा लोगे तो खर्च कर भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जय श्री राम। हर हर महादेव।